आप चिंता नहीं करना। सत्यव्रत रोने लगे, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसी याचना नहीं करनी। बोले नहीं, अब तुम रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन भैया प्रकृति के साथ में चाहे मंत्रों से ही चाहिए, चाहे तंत्रों से ही चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वारा आएगा तब सह नहीं पाओगे। वही हुआ, सत्यव्रत राजा ने अपनी पुत्री को पुत्र बनवा दिया, प्रकृति ने पुत्र दिया है, अब तुम उसको पुत्र बनवाओगे, तो नाम पड़ गया उसका सुद्युम्न। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, घुड़सवारी करता था, अपने मित्रों के साथ एक दिन कैलाश पर्वत की ओर गया, और कैलाश पर्वत में भी उस खंड में प्रवेश कर गया जहां पर मानवों का प्रवेश करना वर्जित है। आज भी शंकर जी की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, आधी ही लगाते हैं, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक शिवलिंग जो है वो कैलाश ही है। ठाकुर जी का पूर्ण लोक विराजमान है शिवलिंग के रूप में, और पार्वती जी ने एक खंड को निषेध करवा रखा है महादेव से कि इस क्षेत्र में कोई भी नहीं आएगा, वहां केवल पार्वती जी और शंकर जी विहार करते हैं। प्रसिद्ध कथा है कि एक बार सनत कुमार वहां पहुंच गए, पार्वती जी महादेव दोनों बैठे थे, तो पार्वती जी, अब सनत कुमारों को देखते शंकर जी तुरंत पार्वती से उनका स्वागत करने गए, तो पार्वती जी बोली ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर केवल आप और मैं हूं? कभी नारद जी आ जाते हैं, कभी वरुण जी आ जाते हैं, कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी सूर्य आ जाते हैं। महादेव बोले अब हम देव तो है नहीं, हम तो महादेव हैं, अब सब आएंगे ही हमसे मिलने। तो आप किसी भवन में रहते नहीं, खुले आकाश में आप रहते हैं, गृहस्थ आश्रम भी है आपका, मैं हूं। थोड़ा तो विचार किया कीजिए कि ऐसा कोई स्थान हो कि जहां केवल आप अपने गृहस्थ आश्रम में हो और कोई ना आवे। तो भगवान ने कैलाश के एक क्षेत्र को शापित कर दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा वो सखी रूप धारण कर लेगा, स्त्री बन जाएगा, ताकि आपके मेरे विहार में विक्षेप ना हो। इसलिए महादेव की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, आधी ही होती है, क्योंकि मध्य में इलावृत क्षेत्र है। तो सुद्युम्न घुड़सवारी करता हुआ अपने समस्त सखाओं के साथ में जैसे ही कैलाश के निकट जाने लगा, सखा चिल्ला रहे वहां मत जाओ, लेकिन नहीं माना, और क्रोध वेग के साथ जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गया। लौट करके जब आए तो सखा तो सारे भाग गए उसको स्त्री रूप में देख करके, रोता बिलखता सुद्युम्न अपने घर आया। सत्यव्रत राजा ने देखा ये कौन स्त्री है, और जैसे ही देखा तो मुख तो मिलता था सुद्युम्न से, लेकिन केश बड़े हैं और आकृति कुछ बदल गई। रोता बिलखता अपने पिताजी के समीप जब गया तो राजा बोले कौन, किसकी बेटी हो तुम, ऐसे क्यों? पिताजी मैं हूं सुद्युम्न। देख करके सत्यव्रत रोने लगे, उनकी पत्नी रुदन करने, ये क्या हो गया, तुम स्त्री कैसे बन गए? पूरी बात बताई। भगवान कहते हैं कि हमारे पूर्वज सुद्युम्न, इनका फिर से नाम इला रख दिया, जो इनका बचपन में नाम था, क्योंकि पहले स्त्री थे, इसलिए उस क्षेत्र को इलावृत क्षेत्र कहते हैं, इला नाम रख दिया। और एक घटना और घटी बीच में, क्या? जब ये स्त्री बन गए थे तब चंद्रमा के पुत्र बुध, उन्होंने जब इनको देखा तो इनसे उनका स्नेह हो गया, और स्नेह